जी हां, अपमान पर छिड़ा है घमासान। शुक्रवार से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है। कांग्रेस का एक जत्था जाने के लिए प्लेन में तैयार था, इसी अधिवेशन में जाना था। तैयारी थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फ्लाइट में बैठे हुए थे। फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। इतनी देर में पवन खेड़ा को असम की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। अब गिरफ्तारी किस लिए? गिरफ्तारी की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो बयान है जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से तूफान खड़ा है। 17 फरवरी का दिन था। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या ये कहें कि एक बयान दिया गया। बयान में पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी संबोधित होना चाहिए था, लेकिन पवन खेड़ा साहब ने कहा नरेंद्र गौतम दास मोदी। यह तंज था, क्योंकि चेहरे का जो भाव था उससे साफ पता चल रहा था कि यह तंज था। लेकिन 3 एफआईआर पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज होती है इसी बयान को लेकर। और हां, गुजरात में नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता है, इसलिए मसला गंभीर है। तंज अपनी जगह, अपमान के भाव से दिया गया बयान सवाल खड़े कर गया। 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला और बढ़ा। लखनऊ में, वाराणसी में, असम में। असम की पुलिस एक्टिव हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और जमानत मिल गई। अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मगर सवाल यह कि इतनी तेजी से किया गया एक्शन, क्या नोटिस जारी हुआ? क्या तलब किया गया? सवाल कांग्रेस कर रही है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी गंभीर है। 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा। सवाल यह भी कि पीएम का अपमान क्या जायज है? जब मर्जी आए, जो आए, प्रधानमंत्री पर इस तरह का कटाक्ष कर जाए, क्यों? और सवाल यह भी कि अपमान पर घमासान, क्या कानून का रखा गया ध्यान? या फिर कांग्रेस या फिर विपक्ष जो बात कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस? तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको 4 बयान सुनाते हैं। शुरू से हुआ बयान का बवाल और उसके बाद सियासी घटनाक्रम, इन पूरे 4 बयानों में निचोड़ में आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये 4 बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाए फिर देखिए। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए।
या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेरा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। तो अपमान पर घमासान छिड़ा है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इस पूरे विवाद के केंद्र में कांग्रेस के एक नेता नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में छिपे कुछ बयान भी हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं। बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं भूदेव शर्मा जी, कांग्रेस के युवा चेहरे प्रीतपाल सुलेजा साहब, आम आदमी पार्टी के सनी देओल जिनको बोला जाता है, और साथ ही साथ अंकित अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूदेव शर्मा जी, ये विक्टिम कार्ड जेब में क्यों लेकर घूम रहे हैं शर्मा साहब? गाली देंगे और राजनीति भी करेंगे, अपमान क्यों किया प्रधानमंत्री का? जी तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश की ये जो तानाशाही सरकार है वो विपक्ष से इतना डर चुकी है कि आज विपक्ष जिन सवालों को खड़ा कर रहा है उन पर जवाब देने की बजाय विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि आज विपक्ष के साथ किस तरह देश के लोग जुड़ रहे हैं। मैंने पूछा देश के प्रधानमंत्री का अपमान क्यों किया? मैं बिल्कुल अब जवाब दूंगा। देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने किन का अपमान किया है उस पर भी जवाब देना पड़ेगा, और सारे जवाब मैं आपको अच्छा दूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो देंगे तो हम भी देंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि किसका अपमान किया है। नहीं, आप ये बताइए किसका अपमान किया है? आज अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का काम किया जा रहा है। ना ना ना, मौत का सौदागर, खून की दलाली, ये क्या होता है? आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं का अपमान करना चाहिए? हमारे देश के ये प्रधानमंत्री जी कहते थे खूनी पंजा कांग्रेस को, कहते थे 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड, कहते थे विधवा, कांग्रेस की विधवा, ये शब्द कहाँ से लेके आते थे? ये कौन है? ये देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं जिनके शब्द इस तरह के हैं? जो देश के भूदेव शर्मा जी आप तय करेंगे या वो 130 करोड़ जनता? नहीं, 130 करोड़ जनता तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। मतलब वही बात होगी ना जो आपके नेता बोल रहे थे। ये बताइए, ये आज देश में तानाशाही सरकार है। ये पूछ रहा हूँ, ये आप तय करेंगे या फिर जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? या फिर दर्शन पर से तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जब देश का पैसा लेकर के भाग रहे थे तब उनको ये नहीं पकड़ पाए, लेकिन आज एक बिना अरेस्ट वारंट के हमारे नेताओं को पकड़ा जा रहा है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये बौखलाई सरकार है, मैं बयान नहीं चलाना चाहता हूं, पूरा बयान पूरे देश ने सुना और देखा है। नहीं, पूरे बयान चलाइए ना, पुराने बयान चलाइए, मोदी जी के बयान चलाइए ना, आप चलाइए, बिल्कुल चलाइए। भूदेव शर्मा जी, आप जानते हैं मैं अपना बराबर रखता हूं, ठीक? इसलिए मुझे मत बताइए कि क्या चलाना क्या नहीं चलाना। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा, बोलते हैं एक होता है जुबान फिसल गई, एक होता है तंज के लिए जुबान को है। अभी मैं तिलक जी, ना ये क्या ये सोचा समझा बयान नहीं था? नहीं तिलक जी, एक सेकंड, कुछ दिन पहले एक आप ये बताइए कि एक मीडिया के, एक न्यूज चैनल के एक पत्रकार हमारे नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर के फर्जी खबरें चलाते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब उनको छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ने जाती है तो वही दिल्ली पुलिस उनको पकड़ने नहीं देती है, उनको बचा करके ले जाती है। आपको मालूम था मैं अगला सवाल यही करूंगा, मालूम था ना भूदेव शर्मा जी, यही सवाल करूंगा अगला।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सवाल हाँ, होगा, तो फिर सवाल सारे ये उठेंगे कि मतलब जिसकी लाठी देश उसकी के भैंस, लोकतंत्र को जो खत्म आप करने यही का कह रहे हो प्रयास ना। सरकार के मगर द्वारा राहुल किया जा गांधी रहा के है, खिलाफ इस अगर देश खबर जनता दिखा इनको दी जवाब तो देगी। हम कोहराम काट देंगे, क्योंकि वहां पर हमारी पुलिस है। यही बात हुई ना। नहीं नहीं, मैं खुद जवाब आपसे जानना चाहता हूं। इनसे जवाब पूछिए कि जब देश के युवाओं को पीटा जाता है तब ये पुलिस कहां से होती है, जब निहत्तों पर वार किए जाते हैं तब ये पुलिस कहां से होती रहती है, और आज बिना अरेस्ट वारंट के विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। नहीं, आप मैंने गिरफ्तार आपसे कीजिए। पूछा क्या ये जुबान फिसली थी या जानबूझ ललित के जी, जुबान को नहीं, फिसलाया गया था? अभी मैं मैं कह रहा जुबान हूं, आप FIR अभी चाहो तो मैं यहाँ पे ललित जी, अपनी जुबान ललित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि FIR है, आप चावला। गिरफ्तार कीजिए। नाम बिना भी भूल FIR, गए? तिलक जी, सॉरी, नहीं, नाम मैंने नहीं आपसे भूला। सिर्फ ये तिलक जी, बोला, अगर मैं अपनी तिलक जुबान जी, अभी यहाँ अगर पर, उनकी जबान फिसली है, अगर उनसे कुछ भी उन्होंने अब तक मैं अपनी कहा है, जुबान तो आप फिसलाऊं? FIR कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। बिना गिरफ्तारी वारंट के इस तरह से विमान से उतारना और उनको गिरफ्तार करना, ये कौन सा कानून कहता है? ये कौन से देश में आपने ये लोकतंत्र कहा, आपने ये कहा कि हमने आवाज उठाई, सवाल उठाया, इसलिए ये हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। यही बिल्कुल। आज अगर देश में अगर कोई भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक इन युवाओं की, इन अब मुझे किसानों एक की, सवाल का जवाब लोगों दीजिए, की फिर जो मैं अश्वनी जी आवाज के उठा पास रहा है, जाऊंगा। वो केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी महाराज, के नेताओं को ऐसा दबाने मत का बोलो, काम किया जा रहा है। ऐसा 2 मत दिन बोलो पहले कि ईडी के कांग्रेस छापे पार्टी आवाज उठा रही है, वरना प्रीतपाल पड़वाए जी जाते अभी हैं। हमारे सम्मेलन को, अभी हमारे हैंडपंप उखाड़ देंगे। सम्मेलन रुक जाओ, को एक मिनट डिस्टर्ब रुक जाओ। करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार बौखलाई हुई है और डरी हुई है। ये सरकार, सदन में जो नारे लग रहे थे, पता है कौन लीड कर रहा था? ऐसा मत बोलो, प्रीतपाल जी अभी जाग जाएंगे। रुक जाओ एक मिनट, मुझे एक बात बताइए भूदेव जी, आपने कहा हम आवाज उठा रहे हैं इसलिए ये गिरफ्तार कर रहे हैं। सुबह शाम दिन रात सोते बैठते उठते गाते खाते पीते नहाते धोते आप एक ही नाम लेते हो, अडानी अडानी अडानी। ठीक, राहुल गांधी सदन में अडानी अडानी अडानी, खड़गे साहब अडानी अडानी अडानी। तो आपका फिर जवाब भाषण, क्यों अब नहीं सुन देते लीजिए, अडानी सवाल तो पे? सुन लीजिए। देश की सवाल अर्थव्यवस्था को देखिए तबाह भूदेव कर जी, दिया। या तो जो याद करके आए हो फिर वही बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सवाल सुन बिल्कुल, लो फिर बिल्कुल। बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, पूरा आप वक्त सवाल दूंगा। पूछिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खड़गे जी हो या फिर राहुल गांधी जी हो, ठीक, वो सुबह से शाम दिन रात आपका भाषण शुरू होता है अडानी से और खत्म होता है अडानी पर। कितनी बार पुलिस भेज दी? कितनी बार पुलिस भेज दी? या किसी ने सवाल करने से रोक दिया? सदन में उठाया नहीं उठाया सवाल? नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, सदन में सवाल उठाया, क्या उसका जवाब सरकार ने दिया? क्या मोदी जी ने उसका जवाब दिया? तो इसलिए गाली अडानी दोगे? को पकड़ने के लिए, अडानी से पूछताछ करने के लिए कोई इसलिए भी गाली दोगे? इस देश के 130 करोड़ लोगों की जो इसलिए अर्थव्यवस्था है, 130 करोड़ के चुने हुए लोगों प्रधानमंत्री को गाली दोगे? टूटी हुई है, उसको बर्बाद करने का काम जब अडानी ने किया, तो क्या अडानी से एक बार पूछताछ हुई? ठीक। क्या उसके यहाँ पुलिस गई? ठीक। तो सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है सरकार? ओके, प्रीतपाल जी वो कह रहे हैं हमने अडानी का सवाल उठाया इसलिए ये परेशान कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या प्रधानमंत्री का अपमान जायज है? मैं तब भी उस पक्ष में नहीं था जब बीजेपी के एक नेता चजिंदर बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया था, तब भी मैं उसके खिलाफ था। मैं इसलिए यह बात पूछ रहा हूं क्योंकि एक संवैधानिक पद पर चुना हुआ व्यक्ति जिसको जनता ने चुना, हम अगर उसको गाली दे तो वो जायज नहीं है। आप अपनी बात रखिए प्रीतपाल जी। तिलक जी, आम आदमी पार्टी इस परंपरा के विपरीत बात करती है। आम आदमी पार्टी जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, जो संवैधानिक पद पे बैठा उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं, सोनिया गांधी भी हो सकती है, ये अलग विषय है। मगर वो पद को लेकर टारगेट करना, आम आदमी पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। हमारी जो भी लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। जो भी पार्टी है वो उसकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा, सपा की अपनी विचारधारा है। कुल मिला के हमारे देश में जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना घटित हुई है, जहां तक मैंने पवन जी की बात जहां पे आ रही है, आज की डेट में जो ये हम डिबेट पे बैठे हैं, उनका हमने भी, आपने सबने सुना होगा, उन्होंने बाद में उसमें माफी भी मांग ली थी। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता क्योंकि मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है। अच्छी बात, कोर्ट ने लेकिन उनको जमानत भी दे दी है। आपने वो मगर देखा था ना, एक होता है कि जानबूझकर बोलना फिर बोलना अच्छा ओके, मतलब तो वही ना है ना? बिल्कुल गलत, देखा ना आपने? बिल्कुल गलत है। इंटेंशन जहां साफ था। तक देखिए जहां तक
इस समय वर्तमान में जो केंद्र सरकार कर रही है, मैं प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मगर प्रधानमंत्री जो है वो आरएसएस के इशारे पे जो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो पार्टियों को स्थिर करने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, जो देश का पैसा लेके चला जा रहा है उसको बचाने का काम कर रहे हैं, इसका विरोध पुरजोर तरीके से होना चाहिए। मगर कांग्रेस क्यों एमसीडी के चुनाव में पीछे हो गई? क्यों एमपी में उनकी सरकार जा रही थी चुपचाप पड़ी रही, कर्नाटक में उनकी सरकार गई चुपचाप पड़ी रही? ये गलत है। आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, पुरजोर तरीके से बात रखनी पड़ेगी। डर के राजनीति कभी नहीं हो सकती है। आम आदमी पार्टी आज तक ना सीबीआई से डरी, ना ईडी से डरी। हमारा सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री आज भी जेल में है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, मगर हम नहीं डरते। समय तक जेल में है लेकिन फिर भी मंत्री है। बिल्कुल सही कहा हम डरते नहीं सर, साबित तो करो, साबित करो, हम उसको हटा देंगे। वो तो हम मसला साबित ये थोड़ी ना कि कोई बोलेगा साबित हो जाएगा। साबित तो जज को करना है। आप भी जानते हैं बड़े पत्रकार हैं, आज तक वो प्रूफ नहीं दे पाए हैं। सर एक मिनट सर, जो इन्होंने कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें भी नाम नहीं है उनका। आप और हम तो नहीं कर सकते ना प्रीतपाल जी। बिल्कुल कोर्ट को, एक मिनट, मैं अश्वनी जी आपके पास पूरा वक्त दूंगा, लेकिन न्यायालय है तो देश बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अश्वनी जी। जरा मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले भूदेव शर्मा जी वो कह रहे हैं कि अगर लड़ना है तो कानूनी नजरिए से लड़िए, देश के प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए, अपमान मत करिए। ठीक, देखिए सुना आपने, उन्होंने कहा कि जहां मौका आता है वहां से तो भाग जाते हो और फिर कहते हो कि भैया अत्याचार हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारी तरह लड़ सकते हो तो लड़के दिखाओ। तिलक जी, ये तो पूरा देश जानता है और देश की जनता जानती है कि कौन आज एक ऐसे समय में जहाँ एक देश में एक ऐसी तानाशाही सरकार काम कर रही है, जिसने एक अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात इस देश में पैदा कर दिए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, चाहे वो देश के युवा हों, तो उनको आतंकवादी बोलते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आपने देखा उत्तराखंड में क्या हालत थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। और अगर किसान अगर ऐसे बोलते हैं तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जाने क्या क्या बोला जाता है, उनको दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया जाता। इन सब के खिलाफ अगर देश में अगर कोई भी अगर आवाज आज उठा रहा है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जिसका खामियाजा आज ये है कि हमारे अधिवेशनों तक को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेताओं पे भाग क्यों गए थे, पड़वा रहे हैं। दिल्ली मेयर चुनाव में भाग क्यों गए थे? वो सवाल सुना नहीं, इग्नोर कर दिया। वो कह रहे दिल्ली मेयर चुनाव में भाग क्यों गए थे रण छोड़ के? देखिए तिलक जी, ये पूरा दिल्ली जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली के मेयर चुनाव को कौन नहीं होने दे रहा है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। मैं तो कहता हूं कि ये जानबूझ करके वहां मेयर नहीं बनने देते। वहां इस तरह की जो घटनाक्रम होता है, वहां आपस में जो पिटाई होती है, खैर उस बात पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हाँ। आज जो विषय है उस पर बात कीजिए आप। ये पूरा आपके यहाँ भी डिबेट हो चुकी है, जिस दिन जो हाथापाई और जो मारपीट हुई और वहाँ मेयर नहीं बनने दिया जाता है, वो एक अलग विषय है। इतना काफी है ना? बहुत देर से वेट कर रहे हैं अश्वनी शाही जी। एक मिनट, नहीं समझ गए। प्रीतपाल जी अब कमजोर मत दबाइएगा भूदेव जी की। एक मिनट अश्वनी जी, सर मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आया क्योंकि मसला कांग्रेस का था, तो मैंने कहा ये भावनाएं जो, वरना भूदेव जी कहेंगे विपक्ष की आवाज दबा दी। मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत, तिलक जी, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम तो सरकार कर रही है। विपक्ष की आवाज तो सरकार कर रही है, माइक को बंद कर दिया जाता है सदन में। कुछ याद दिलाऊं? नहीं, बिल्कुल पूरा देश जान रहा है। पूरा देश, अभी रुक जाइए, उनको बोलने तो दीजिए अश्वनी जी। काम किया जा रहा है। इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए ना, आप भी सुन लीजिए। अश्वनी जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। पूरे देश में जो चर्चा है पवन खेड़ा साहब को लेकर, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं। और पूरे देश में चर्चा तो है, लेकिन ये तस्वीर मुझे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रही थी, और वो तस्वीर थी, मतलब सवाल इसलिए, दूसरी तस्वीर में जिसका जिक्र कर रहा था, और ये तस्वीर, और फुल स्क्रीन दिखाइए प्लीज अश्वनी जी। स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इतनी फोर्स, इतनी आर्मी, इतनी पुलिस, और वो भी जहां पर प्लेन उड़ने वाला है, फ्लाइट उड़ने को तैयार है। अश्वनी जी को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। अश्वनी जी, ये तस्वीरें देखकर, अश्वनी जी ये तस्वीरें देख के मेरे मन में क्या ख्याल आता है मालूम है? जो बॉलीवुड की फिल्में होती थी, सबने देखी होंगी। बॉलीवुड की फिल्मों में
क्योंकि मैंने राजनीति में पहली बार देखा अपनी पत्रकारिता जीवन में, इससे पहले हुआ तो मुझे मालूम नहीं। फिल्मों में जो जैसे दिखाया जाता है कि बस प्लेन उड़ने वाला है, तुरंत गिरफ्तारी। फ्लाइट रायपुर जा रही थी या ऑस्ट्रेलिया जा रही थी शाही साहब? जी देखिए तिलक जी, आपने इस पूरा फिल्म दिखाया और सब सिपाहियों को दिखाया, और लेकिन कुछ आप मिस कर रहे हैं वहां जी। एक बार अपनी टीम से कहिएगा उसको भी चला कर देखे। रनवे पर टैक्सी वे पर प्लेन खड़ा है और डीजीसीए के नियमों के खिलाफ वहां बैठकर लोग धरना दे रहे हैं। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, वो बाहर निकाल कर लेके चला गया। ठीक, धरना दे रहे हैं वो अश्वनी जी को, वो भी दिखा दीजिए, कह रहे हैं अश्वनी जी। वो कानून का उल्लंघन था या नहीं था? दूसरा, दिल्ली पुलिस रही होगी, आसाम पुलिस रही होगी और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अंडर में रहता है पूरा एयरफोर्स, वो फोर्स रही होगी तो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे रणदीप सुरजेवाला बैठे हैं, शकील अहमद जी खड़े हैं, प्लीज विजुअल चलाते रहिए, और भी लोग बैठे हैं। वहां एक नारा लग रहा था, ये नारा आपने मिसिंग किया कि जिस काम के लिए आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी जा रही है कि सर गलती हो गई है, वहां पर माफी मांग लिया गया था। यानी कि गलती को मानते हुए सिंघवी साहब ने चीफ जस्टिस के सामने उसको माना कि हाँ गलती हुई, और वही काम वहां पर हो रहा था। वहां क्या हो रहा था? मोदी तेरी कबर खुदेगी, वहां पर नारा लग रहा था। आप कहां तक रोकेंगे इन कांग्रेसियों को? जिस काम के लिए माफी मांगा जा रहा है और वही काम हो रहा है, यह मिसिंग था आपसे, वो आप नहीं देख पाए, आपकी टीम नहीं देख पाई। और आज ये तो साबित होता है, आपने पूरा उसको देखा होगा कि, और आपने कहा भी है और एडमिट आपने किया है कि वो जानबूझकर किया गया था। स्लिप ऑफ टंग होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जाकर वहां पर जो है जो हिसाब मांगते हैं फिर से बालाकोट स्ट्राइक का चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं होता, वो जानबूझकर की गई बदमाशी है। और यहाँ पर जो काम किया गया था, ये पवन खेड़ा जी की जानबूझकर की गई शरारत है। और एक संवैधानिक व्यक्ति को जो संविधान के उस कुर्सी पर आसीन है, उसके पिता के खिलाफ जानबूझकर एक अभद्र टिप्पणी। अश्वनी जी, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात को लेकर, और पूरा देश खड़ा होगा, प्रधानमंत्री का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो या फिर मनमोहन जी रहे हो या फिर मोदी जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फोर्स, जो मैं जिसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये फोर्स जो है किसी आतंकवादी के लिए गई थी या फिर विपक्ष के एक नेता की गिरफ्तारी के लिए? क्योंकि ये विपक्ष कह रहा है कि अमृतकाल बताकर आप आपातकाल लगा रहे हैं। तिलक जी, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो है ये नहीं देख रहे। मैंने जो बताया उससे उसको जोड़कर देखिए आप, वहां किस तरीके से नारे लग रहे हैं, कितने लोग बैठकर धरना दे रहे हैं। वहां क्या वो क्या कहते हैं, दिल्ली का जंतर मंतर है वो, कि एक सुरक्षित जोन है तो पुलिस अपने आप आ जाएगी। एक अभी कल की घटना मैं बताऊं, कहीं से किसी ने बम की अफवाह फैला दी तो शायद एक जहाज लखनऊ उतार दिया गया था, परसों देवघर जा रहा था। वो इतना सेंसिटिव जोन है, कुछ नहीं मिला, फिर जहाज चला गया, लेकिन एक एक यात्री को उतारा गया, एक एक सामान उतारा गया, सबका चेक हुआ, उसके बाद फिर रखा गया। वो सेंसिटिव जोन है, वहां पर 50-100-60 लोग जाकर नारा लगा रहे हैं, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, मोदी तेरी कबर खुदेगी। तो वहां पर फोर्स नहीं जाएगी तो क्या वहां उनकी आरती उतारी जाएगी? फोर्स ने कुछ किया, किसी के साथ कोई बदतमीजी की, किसी के साथ कुछ किया, फोर्स अपनी सिक्योरिटी के लिए थी कि अगर ये उन्मादी भीड़ बनती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक, मैं आगे एक मिनट अंकित जी बहुत देर से वेट करें। अंकित जी, ये पूरे सियासी बवाल को किस नजरिए से देखें? क्योंकि मुझे मौका दीजिएगा इसमें कुछ बोलना। मुझे मैं प्रीतपाल जी चर्चा, क्योंकि आप जानते हैं मेरी आदत, चर्चा करता हूं मैं, बहस करता नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा। प्लीज अंकित जी, किस नजरिए से देखें इस पूरे बवाल को? चावला जी, बहुत ही जो है विषम परिस्थितियां है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 ये बात कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट ऑफ द हेड, दैट इज ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, और चूजन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और इतनी बहुमत के बाद और इतने
प्यार और सम्मान के बाद अगर किसी को ऐसे पद पर बैठाया जाता है, उसकी गरिमा भी मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल। कहा जाता है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल मिले आपू शीतल हुए। तो ये सीखना जरूरी है, क्योंकि ये जो नेता नगरी है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं, चाहे वो आप एमएलए हैं, चाहे आप सांसद हैं, चाहे आप राज्यसभा में हैं, चाहे लोकसभा में हैं, आप एक यूथ के और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप एक रोल मॉडल हैं, आप आइकन हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये प्रधानमंत्री, देखिए, विपक्ष होना, पक्ष विपक्ष, ये दोनों खेमे अलग हैं, पर जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पद की गरिमा को, लेकिन कानून, लेकिन ये कह रहे हैं कि कानून, जो बात भूदेव जी कह रहे हैं या प्रीतपाल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करते, हम कुछ बोले तो हमारे पीछे पुलिस छोड़ देते हैं, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई छोड़ देते हैं। देखिए, आप कह देंगे ना कि अगर आप खुदाई करने जाएंगे तो खोदने में क्या निकलते हैं, मुर्दे निकलते हैं, और मुर्दे किसी को अच्छे नहीं लगते। तो ये बात तो कोई ना कहे कि जब वो होते हैं तो ये करते हैं, जब हमसे तो ये होता है हमारे साथ। अंकित जी, आप बहुत अच्छा अपनी बात रख रहे हैं, और आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज आए, लेकिन प्रीतपाल जी ने हाथ उठाया था। प्रीतपाल जी, अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं तिलक जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता उनको जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसलिए पीछे थी कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है। ये वही कांग्रेस है जब 2013 में हमारी शर्तों पे उन्होंने हमारी सरकार बनाने दी, और जब जन लोकपाल अरविंद केजरीवाल लेके आए थे विधानसभा में, तब कांग्रेस की गोद में बैठकर जन लोकपाल का विरोध किया, तब अरविंद केजरीवाल ने लात मार दी सत्ता को। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा वहां पे नारे लग रहे थे, तो बहुमत से आ गए ना, अभी क्यों नहीं लेके आए? नहीं, मैं इनके भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वहां पे एयरपोर्ट पे नारे लग रहे थे मोदी जी के खिलाफ। तो दिल्ली की दिल, जहां राजधानी है देश की, वहां पे एमसीडी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद क्या कर रहे थे? शैली ओबराय, जो वहां की महापौर है, वो बैठने के लिए कह रही है, वहां पे बोतलें फेंकी जा रही थी, लाठियां चलाई जा रही थी, वहां पे कानून व्यवस्था क्यों खराब हो रही? गुरु का चेला, क्या वो देश की राजधानी नहीं है? क्या एमसीडी में इस तरह से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद करेंगे? एक मिनट, आम आदमी पार्टी का महापौर चुना गया, अगर स्टैंडिंग कमेटी के वहाँ चुने जाने थे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हर बात क्यों कर रहे थे? क्यों कानून व्यवस्था? वहां पे तजिंदर बग्गा पहुंचा हुआ था, तिलक चावला जी। तजिंदर बग्गा ना विधायक है, ना पार्षद है, ना कुछ नेता है, वो सदन के अंदर बैठा हुआ था। कहिए, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा आपकी। गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो उसके लिए ठीक है, अगर वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी करे तो गलत है। एक मिनट, भूदेव जी, क्या आप गुरु चेला कर रहे हैं? नहीं, अब तो गुरु के चेला ही अपनी बात से मुकर गए। 2 बार पूरी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, तब जन लोकपाल नहीं आया। और ये तो जन लोकपाल विषय नहीं है ना। एक मिनट प्लीज, आप विषय मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये जो बोल रहे हैं, मैं तो उसका जवाब दिया है। अच्छा, एक मिनट प्लीज, जल्दी से। अश्वनी शाही जी, फिर ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद अंकित जी आपके पास। जी देखिए, प्रीतपाल जी कहाँ से कहाँ ले आए, एक उसकी बात, जगह की बात ले आए। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो एमसीडी में भी कानून व्यवस्था पालन करना आपका काम है, अमित शाह जी का काम है। तो अमित शाह क्यों पीछे रह जाते इन सब चीजों में? क्यों आपके पार्षद जो गुंडे हैं वो वहाँ पे बोतलें फेंक रहे हैं? देखिए तिलक जी, ये ऐसे एक मिनट प्लीज तिलक जी, अश्वनी जी आपकी बात सुन रहे हैं, संयम के साथ आप भी सुनिए ना। एक मिनट भूदेव जी, ये बोलिए, ये अमृतकाल नहीं है। हवाई चप्पल का वादा करके हवाई चप्पलों को पैर में भी नहीं छोड़ा है इस सरकार ने। भूदेव जी, ये रोज नारे लगाते हो ना, रोज नारे लगाते हो, और सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया मैंने, तो अब तो कम से कम नारे रुको। एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोले अश्वनी जी, प्लीज जल्दी से। अश्वनी जी, जी आज प्रीतपाल जी को मैं कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था देखना हो तो अमृतपाल को याद कीजिए, जिसने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जो है थाने पर कब्जा किया था। ये लोग वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब पुलिस वहाँ पर अगर खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी हमको औकात दिखाएगी, आम आदमी पार्टी को दूसरा प्रदेश में दिखाई देता जाएगी सरकार है। और आज जो जिस तरीके से खालिस्तानियों के हाथ में लोगों ने पंजाब को बेचने का काम किया है, हिंदू संगठन के जो गुंडे पाल लगे भारतीय जनता पार्टी ने, वो न्यायालय के ऊपर जब भगवा लहराते तब देश की कानून व्यवस्था नहीं खराब होती। नहीं, आप लोग खालिस्तानियों के हाथों गिरवी रख दीजिए पाकिस्तान को, पार्टी के नेता, और उसके बाद जो है पूरे देश में आप सिर्फ खालिस्तान की बात कर रहे हैं। पैसा खाकर बैठे हैं आप, भगवा लहरा दिया, पैसा खाकर बैठे हैं आप लोग, वो याद करिए।
आज मुद्दा दूसरा है, इसलिए जो है भटकाइए मत मुद्दे से मुझे। नहीं ले जाती है। आज जो मुद्दा है उस पर रहे तो एक ज्यादा मिनट, बढ़िया एक है। मिनट, विषय खालिस्तान नहीं है, विषय खालिस्तान नहीं है, एक मिनट प्लीज, विषय खालिस्तान नहीं है, जो मुद्दा उसी पर रहिए। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार अंकित जी का प्लीज ऑडियो सही करिए, फिर अंकित जी आपके पास आ रहा हूँ ब्रेक के उस पार। एक मिनट सर, किसका एक मुंह बंद करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार क्या कानून सबके लिए अलग अलग है या फिर एक समान है? एक समान है तो एक ही समान क्यों नहीं दिखाई देता? ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अपमान पर ये कैसा घमासान, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले अंकित जी आपके पास आना चाह रहा था, अब मेरी आवाज आ रही है अंकित जी आपको? जी अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। अंकित जी, मैंने कहा कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये जब भी हम सवाल उठाते हैं हमारे पीछे सीबीआई ईडी छोड़ देते हैं, पुलिस छोड़ देते हैं, हम सवाल जब भी उठाते हैं तो हमारे साथ अन्याय होता है। क्या वैसा ही हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस? एक बहुत पुरानी कहावत है कि राजनीति में कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थरों की बातें नहीं किया करते। देखिए, कुछ बीज बोए आपने भी, और मैं कहता हूं अगर आज भी कुछ गलत हो रहा है और उसका विरोध हो रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नहीं समझेंगे तो विश्व कैसे समझेगा? हम विश्व गुरु की तरफ कैसे बढ़ेंगे जब हम अपने ही जो है प्रतिनिधि का सम्मान नहीं करेंगे तो विश्व कैसे सम्मान करेगा? और ये बहुत ही ये आयरनी देखिए कि आज विश्व स्तर पर भारत का जो परचम लहरा रहा है वो इसी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ है, इन्हीं प्रेम के द्वारा दिया गया। अब उस गरिमा के साथ अपमान करने की कोशिश कर रही है, गलत है, और मैं इसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। हाँ, गलतियां हो रही, मैं कहता हूँ कुछ गलतियां हैं, कुछ आवेश में गलतियां हो रही हैं, कुछ सिचुएशन को संभालने के प्रभाव में गलतियां हो रही, बट बात को समझने की जरूरत है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या प्रधानमंत्री को अपमानित करना ये छूट दी जा सकती है? अभिव्यक्ति की आजादी, ये आजादी तो है कि आप किसी भी मंच में खड़े होकर, किसी भी मंच से खड़े होकर आप किसी भी पद का अपमान कर देते, ये आजादी नहीं है। किस बात की आजादी की आप बात कर रहे हैं? ओके, भूदेव जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। भूदेव जी जल्दी से, फिर प्रीतपाल जी और अश्विनी जी आपके पास यहाँ बना रहे हैं, आप अपने स्तर पर स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, आप हर वो आत्मनिर्भर कार्य कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल को, एक आम जनमानस को करना चाहिए। किस आजादी की बात कर रहे हैं? भूदेव जी जल्दी से। तिलक जी, मैं अंकित जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जब एक चुने हुए सांसद को 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जो महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, या राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, या मनमोहन सिंह जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, तो क्या वो गलत नहीं था? क्या उनके लिए इनको जेल नहीं भेजना चाहिए? पहले इनको अपने ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बताइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? आप बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए कि ये एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? अंकित जी, पवन खेड़ा जी किस पद पे हैं? किस पद पे हैं? कोई पद है क्या उनके पास? नहीं है। अच्छा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के पास तो पद है, एक चुने हुए पद पर बैठ करके इस तरह की एक सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ। किसी ने अभद्र तरीके से किसी भी पद का, देखिए उस पद पर बैठे कौन है? एक इंसान, आप जैसे, हम जैसे, जो चुनकर जो है लोग वहां बैठे हुए हैं, जिसको जनता ने चुना हुआ है। तो जनता ने चुना हुआ है, उस इंसान को चुना हुआ है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। अगर उस जिम्मेदारी निभाने में कहीं अनियमितताएं आती हैं तो उसका एक प्रावधान है, ठीक, उस प्रावधान से चलना चाहिए। ठीक, आप भूपेंद्र ये जी, नहीं कह एक सकते सेकंड, कि आप भूदेव मुझे जी, पत्थर मारेंगे तो मैं 2 पत्थर मारूंगा। एक मिनट अंकित जी, अश्विनी शाही जी, दरअसल भूदेव शर्मा ये कह रहे हैं कि जब आप जर्सी गाय बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, रेनकोट में नहाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो ये फिर ये जायज है? तिलक जी, देखिए, हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक व्यक्ति है। जो उतरता है उसके लिए नहीं लिखा हुआ है, और उसमें यह है कि अगर उसका कहीं अपमान हो रहा है, चुना हुआ तो सांसद कोई पद नहीं होता है क्या? अरे रुक जाइए, सांसद को वहाँ के संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री वो नहीं होता है।
मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री नहीं होता, वो सांसद की सांसद कोई होता गरिमा है। नहीं होती है, आप सांसदों अरे को भाई, सम्मानित कर सकते हो। वो आपको प्रधानमंत्री की पता बात हो रही है, होना अभी चाहिए रुक जा, कि मैं आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनता अब है। इसमें बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो आप ही बोल लीजिए फिर, उधर जी आप ही बोलिए चिल्ला आप। लीजिए अश्वनी जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। जी। तो उसके लिए एक धारा है कि प्रधानमंत्री कोई मुकदमा लिखवाने कहीं नहीं जाता है, तो पुलिस स्वविवेक से मुकदमा लिखती है और उसकी धाराएं हैं जिन धाराओं को लगाया गया है, और कुछ धाराएं अपने मन से उन लोगों ने वो जोड़ सकते हैं ये जो वो असम चाहें। पुलिस इतनी ये एक्टिव कैसे, संवैधानिक व्यवस्था है, इतनी मैं जबरदस्त बताता हूं, एक्टिव सुनिए। है, मतलब ये एक हाँ। मैंने तिलक जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात 1 मिनट में पूरी कर लेता हूं, क्योंकि ये आपका शो अच्छा हो जाता है, तो तू मैं वाली बात नहीं। एक बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की वो होती है, अर्णब गोस्वामी को 5 बजे सवेरे उठा लिया जाता है। डूंगरपुर राजस्थान में है, सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए पुलिस उसको 3 बजे रात को उठाकर बंद कर देती है। ममता बनर्जी के खिलाफ, ये सबके खिलाफ हुआ है। इन लोगों को नहीं पता हो, कह रहे हैं पवन खेड़ा कौन है। भाई पवन खेड़ा जी ने जानबूझकर इस देश के प्रधानमंत्री के पिता पर अपमान किया है, और पिता का अपमान, अगर आपके पिता, अगर भूदेव शर्मा जी के पिता का नाम मान लीजिए, सपोज कीजिएगा, ये मैथ वाला, ये मत मानिएगा तो मैं फिर आपको बिना कुछ कह रहा हूं। गिरफ्तारी वारंट के आपके आप पिताजी कैसे, का नाम कोई रमेश कानून है कि हो, देश में? और हम बाजार में कोई कहे कानून इनके है कि पिता नहीं? का नाम जो है तुलसीराम है, कैसा लगेगा? ये गाली होती है हिंदुस्तान में, मैं तो यही एक मानता हूँ। मिनट एक मिनट अश्वनी जी, पिता अश्वनी के जी, नाम अश्वनी का जी, अपमान नहीं होना अश्वनी चाहिए। जी, मेरे कानून है कि ना नहीं? मेरे कार्यक्रम की मर्यादा बना के रखिए। एक मिनट किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे। एक मिनट मेरे कार्यक्रम की मर्यादा बना के रखिए। जो मेरे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री के कुर्सी के साथ खिलवाड़ करेगा, उनका अपमान करेगा, वो गिरफ्तार पुलिस उसको संवैधानिक नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर करेगी। किसी को अपमानित हमारा कुछ करेंगे नहीं है। तो उनको भी और ये आज सोचना जो है पड़ेगा। तिलक जी, प्रधानमंत्री को अश्वनी जी, जो है एक टाइगर मिनट मर्यादा प्लीज, लेके आनी बुधे जी चाहिए। एक मिनट क्या पवन तिलक जी, खेड़ा मैं भी को सबके एक बीच में बोलूं क्या? मिनट क्या पवन खेड़ा को कोई नोटिस जारी किया गया था? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आज के उसमें कहीं भी अगर आपके खिलाफ FIR होता है, तो पुलिस 2 काम करती है, या तो उसको नोटिस देती है, और या नोटिस साथ में ले जाकर सर्व कराकर वापस जो है उनको गिरफ्तार करके ले आती है। 2 ही चीज होता है हर गिरफ्तारियों में। नोटिस पहले ये नहीं होता कि नोटिस सर्व करा लीजिए, 3 वो नहीं आएंगे तो उनको ले आया जाएगा। आज का वो कार्यक्रम नहीं रह गया है, उनको ले आया गया। मैं आपको याद दिलाऊं, तो पवन खेड़ा जी देश छोड़कर भाग रहे थे क्या? देश छोड़कर भाग रहे थे क्या? भाग भी सकते हैं। जो नहीं, इस तरीके का अहंकारी आदमी होगा, जो नीरव देश मोदी, के ललित प्रधानमंत्री मोदी जब की देश बात छोड़कर भाग रहे थे, पिता का मजाक तब आप उड़ाएगा, उनको नहीं वो भाग पकड़ भी सके। सकता है। और आप नहीं, एक जब राज्य की आपको पुलिस, वो भाग भी एक सकता है। मिनट रायपुर बुधे जा जी, रहे थे, रायपुर से उड़ जाते कहीं, एक मिनट भाग सकते थे भाई। रायपुर में पुलिस नहीं है, रायपुर में पुलिस नहीं जा सकती। रायपुर में तो आपकी पुलिस है, वहाँ पर आपकी नहीं, हमारी गलती आपकी पुलिस अच्छा है भाई। रायपुर की पुलिस अलग है, ये देश नहीं है। अच्छा रायपुर से नहीं, भाग देश जाते होता एक देश होता तो और असम प्रिंसिपाल से जी लेकर पंजाब गुजरात से तक पुलिस पूरा भेजते एक- प्रीतपाल जी, तो प्रीतपाल जी, पकड़ क्या को कानून गिरफ्तार सबके करने लिए के लिए और बराबर है? अदालत को एक गिरफ्तार मिनट करने के लिए। आपने एक जिक्र किया, तेजेंद्र बग्गा का ही मुकदमा ले लीजिए, प्रकरण ले लीजिए, कानून सबके लिए बराबर है। उसने तो बता दिया ना कि भैया जिसके लाठी उसकी भैंस, कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर पंजाब से पुलिस ना आती, पंजाब से पुलिस आई तो उसमें दिल्ली पुलिस कूदी और हरियाणा की पुलिस भी कूद गई, है ना? क्योंकि पंजाब में प्रीतपाल जी की पुलिस है, तो प्रीतपाल जी ने कहा लेकर आओ पकड़ के। मजाल है कोई बोल जाए केजरीवाल जी के खिलाफ तिलक जी कि नहीं? एक मिनट भूदेव जी, आपसे सवाल नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। प्रीतपाल जी, यही है ना वजह? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को खंड खंड में बांटने का, काटने का जो RSS का सपना है, उसी मैनिफेस्टो पे आगे बढ़ती चली जा रही है। सर, यहाँ पे भारतीय जनता कुमार पार्टी विश्वास की वाला सरकार प्रकरण नहीं भूल है। गए, वो फिर क्या था? कुमार विश्वास ने जो बातें कही थी, और जो पहले बातें कही थी, और किसके कहने पे दूसरी बातें तो कही मतलब थी, ये भी जाएगी आपको पंजाब मीडिया ने पुलिस चलाया। ना, क्योंकि वो आपके अधीन है। ये भी आप आपकी मीडिया ने तय चलाया करेंगे ना था। पंजाब पुलिस कहां मूव करेगी। बिल्कुल, ये तय करना हमारा काम है कि पंजाब वाह! पुलिस कहाँ पे काम वाह! करेगी। एक मिनट भूदेव जी, पंजाब एक मिनट रुक जाइए ना। कानून व्यवस्था जहाँ पे है, कानून व्यवस्था मतलब जहाँ आप पे- बोलोगे पुलिस को कि जाके पकड़ के लेकर आओ तेजेंद्र बग्गा को, नहीं, हम क्यों कहेंगे पुलिस को? पुलिस अपने तो फिर पंजाब पुलिस ही क्यों जाएगी? सर, कानून अपना काम करेगी। तो पंजाब सर कानून पुलिस को किसके अगर वहाँ कहने पे पर कर रहा है नोटिस काम, मैं वही तो पूछ रहा हूं।
तो ये उनकी मानसिकता छोटी है ना। तो ये भी बोलिए ना कि हम उसी मानसिकता है कि एमसीडी के भीतर तेजेंद्र बंगा जो है ना सांसद है, ना विधायक है, ना पार्षद है। अरे बात कहाँ वो घुमा ले कल गए? रात को गुंडा सर, मैंने जिस प्रकरण में जिक्र किया आप उसी में करिए ना। आप कहाँ एमसीडी चुनाव में बार बार जा रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फिर प्रीतपाल जी, फिर ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि बीजेपी के शासित राज्यों में जो पुलिस है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। तिलक जी, क्या कानून की व्यवस्था दिल्ली के अंदर वो अमित शाह पीछे हो जाना चाहते हैं? प्रीतपाल जी, मना करना चाहते हैं? प्रीतपाल जी, तो फिर आप ये प्रीतपाल जी देखिए, आप बात घुमा रहे हैं। मैंने आपसे यही कहा, आप भी वही कह रहे हैं ना कि भैया जिस कुएं से सब भांग पी रहे हैं, जिसमें भांग गिरी हुई है उसमें हम भी हैं, तो ये क्यों नहीं बोलते हो? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, अगर ये ना होता तेजेंद्र बंगा का प्रकरण क्या था? रक्षा और इज्जत करना आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही को आता है। सर, कुमार विश्वास वाले प्रकरण में क्या कर रहे थे आप? पे उल्लंघन नहीं किया। अनुच्छेद 73 के तहत किसी भी राज्य की शक्ति को छीनने का अधिकार केंद्र को नहीं है। केंद्र को 4 जुलाई 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याद भी दिलाया, उसके बावजूद अलग अंकित अरोड़ा जी, मैंने गलत एग्जांपल दिया? एक मिनट, क्या मैंने गलत उदाहरण दिया? नाराज हो गए प्रीतपाल जी? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पंजाब सरकार जो है कानून व्यवस्था पालन हो और कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में हो, ये वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया कि आप सब फंस रहे हैं। सर, शपथ लेते ही आपने पुलिस को भेजा, शपथ लेते ही दिल्ली भेजा पुलिस को? बिल्कुल नहीं, ये आप चला रहे हैं, मीडिया चला रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अच्छा, ये दिल्ली पुलिस ना दिल्ली में क्या करने आई थी? आपकी पंजाब की पुलिस दिल्ली में क्या करने आई थी फिर? क्या भगवंत मान आए थे? मतलब भगवंत पुलिस आई थी? तो यहाँ क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे? नहीं, पुलिस का काम है जो FIR। सर, यही तो सवाल है, पुलिस का काम तो यहाँ भी है। अंकित जी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर भूदेव जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ सिर्फ वाद और विवाद वाली बातें हो रही है। अपनी बात तेजेंद्र बंगा कौन है भाई? अपनी बात रखना ही जरूरी नहीं है। उसको बचाने में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लगी रहती है, अलग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे रहते हैं, एनसीडी में वो बैठा रहता है। एनसीडी में उसका क्या काम था? क्या अमित शाह या शहीद इस पे जवाब देंगे? आज जो मसला है वो गंभीर मसला है, उसको हम जुमल नहीं कर सकते। आपने जो आज किया है वो विश्व स्तर पे लोग जब देख रहे होंगे तो क्या बात कर रहे होंगे, ये समझने की जरूरत है। इस गंभीरता को समझिए। ये मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं किसी भी पद का अपमान नहीं होना चाहिए। ट्वीट चला दीजिएगा प्लीज। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आप उसको दाएं बाएं करके बात को धूमल नहीं कर सकते। अगर आप प्रधानमंत्री की जो है पद की गरिमा को नहीं समझ सकते तो आपको भी सांसद होने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भूदेव शर्मा, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद आ रहा हूँ। जनादेश मिला, बिल्कुल दो बार मिला। देखिए बहुमत से तिलक जी, बात मानते हैं और ये बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जहां अगर जिस प्रकार से दुराभाव किया जाएगा विपक्ष के नेताओं के साथ, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, दंगा तक फैलवा देते हैं, दिल्ली में दंगे फैलवा दिए, कई राज्यों में इस तरह के काम इन लोगों ने किया है जहां इनकी पुलिस उनको पकड़ने नहीं पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है, और एक और विपक्ष के नेताओं को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो है ये गलत बात होती है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। ये तो फिर वही बात हुई जैसा आपने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अपने नेताओं को चाहे जो कहिए, देश को तोड़ने का काम करें, लड़वाने का काम करें, दलाली, लड़वा दें, नीच राजनीति करने वाला, मौत का सौदागर। बिल्कुल, फिर जब ये काम करेंगे, जैसा करनी वैसी भरनी। हाँ, ये देखिए, अब आ गए ना उसी भाषा में आप। बिल्कुल, मैं ये उसी भाषा में आ गए ना आप। ये बताइए, ऐसे तमाम राज्यों में ये दंगे फैलवाते हैं, तब इनकी कौन से गांधीवादी हो? फिर कौन से गांधीवादी हो? नहीं, बिल्कुल गांधीवादी हम। ये गांधीवादी, गांधी जी ने क्या सिखाया था? नहीं, हमने क्या कहा है कि जैसी करनी वैसी बननी बोला है। अगर आप अच्छा, ऐसा कर रहे हो, आपने कहा कि ये कहेंगे तो हम भी कहेंगे, यही तो कह रहे हमने ये नहीं कहा कि ये कहेंगे कि वैसा कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जब इनके नेता इस तरह के भाषण, भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं, दंगे फैलाते हैं, हजारों लोगों की जान चली जाती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है इनके नेताओं पर पकड़वाने के लिए, तब तक इनकी पुलिस कहाँ जाती है? ठीक, मैं एक मिनट, ये कुछ बयानों का जिक्र कर रहे हैं अश्वनी जी,
क्योंकि ये कह रहे हैं अपमान का मसला है। एक मिनट, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ये बयान, प्लीज जरा प्ले करिएगा। अरे सर, मैं नाम लेता हूँ, मणिशंकर जी का प्ले कर दीजिए। एक मिनट, राहुल जी का। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज प्ले करिएगा। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है, मनमोहन सिंह जी आए थे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदा। अश्वनी जी, दरअसल इन बयानों का जिक्र कांग्रेस कर रही है, बाकायदा कांग्रेस ने ऐसे बयान ट्वीट्स किए हैं, कहा है कि आप जर्सी गाय बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रेनकोट में नहाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं और मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोलते हैं जब वो पद पर रहते हैं। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं था? ये आपने जितना कहा, एक आपने कहा पूर्व प्रधानमंत्री, एक तो वो हो गया कि वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री। नहीं, पद पे रहते हुए उन्होंने बोला, पद पे रहते हुए। अरे भाई, क्यों भूदेव जी, क्यों इतना उतावले हो जाते हैं? भूदेव जी एक मिनट प्लीज, मैं करेक्ट करना जानता हूं, मुझे मालूम है। अश्वनी जी, मैंने कहा था भूदेव जी, आप समझाइए मत, आप समझाने लायक नहीं है अभी। थोड़ा सा मैं धैर्य से सुन रहा हूँ, आप लोग भी धैर्य से सुनिए, बहस की गरिमा बनाइए, या मैं शांत हो जाता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, आप भटकाने का काम मत कीजिए। जो उन्होंने भटकाने का काम नहीं कर रहे, आप करेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आप तिलक जी बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो तुरंत बोलते हैं वो। एक मिनट भूदेव जी प्लीज, भूदेव जी प्लीज एक मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोलते ना, वो संयम के साथ सबकी बात सुनते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तिलक जी, ये एक माननीय, देखिए पहले बहुत सी चीजें ऐसी होती थी जो राजनीति में, एक बार अटल जी ने बहुत किंवदंतियां आई हैं और सबके सामने कहा था लोगों ने, अटल जी ने कहा था भाई कांग्रेस वाले मूर्ख हैं। प्लीज विजुअल सही करिए अश्वनी जी का, फ्रेम सही करिए। सदन का बयान है, कांग्रेस वाले मूर्ख है, तो लोगों ने आपत्ति कर दी सदन में, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बाकी जो है इधर के लोग होशियार हैं, आप लोग ठीक हैं। वो एक मजाक होता है, वो चीजें होती रहती थी। तो पहले की राजनीति में अब की राजनीति में फर्क आ गया। आज इस जो बयान आप इन लोगों ने चलाया, ये तो जो करेंगे अभी कह दिया इन्होंने। एक अच्छी चीज हुई है, मैं बताना चाहूंगा, समय समाप्त हो जाएगा। आज एक अच्छी चीज हुई है इन सब चीजों में कि माननीय न्यायालय पर इनको भरोसा नहीं हुआ करता था। आज राहुल जी का एक बयान चला कि वो सुप्रीम कोर्ट मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन आज जो है केस 1 घंटे में एडमिट हुआ, उसका फैसला भी आया और उसके बाद टाइगर जिंदा है का नारा है। तो कांग्रेस ने आज एक संवैधानिक संस्था को ये मान लिया। बहुत बड़ी बात कही शाही जी, एक मिनट भूदेव जी बहुत बड़ी बात कही है शाही जी ने। शाही जी का फ्रेम सही करिए प्लीज, बहुत जरूरी है। भूदेव जी, ये अब ये बात होगी ना, अब मतलब कोर्ट आपके पक्ष में होगा तो आप कहेंगे कि हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, और पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो आप कहेंगे कि सब बिकाऊ है। नहीं, देखिए तिलक जी, हम नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं उन सब पे भरोसा है, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। सर, अब आप ये नहीं, तो दुरुपयोग आज क्यों नहीं हुआ? कोर्ट के ये दुरुपयोग अब क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट चीफ जस्टिस आकर, मोस्ट सीनियर जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये हम थोड़ी कहते हैं, ये तो वाकई। अब सुन लीजिए, अगर ये बात आ गई तो देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोर्ट पे ताले लगे थे, मालूम है कब? नहीं मालूम है कब, किसने लगवाए थे? देखिए, नाम लोगे या मैं लूं? मैं एक तिलक जी, अगर भूतकाल के आधार पर वर्तमान और भविष्य को खराब करने का अगर काम किया जाता है, वाह, आप करें तो वो है भूतकाल होगा, भूल जाओ उसको। देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम केवल इस आधार पर। अब फिर वही नारेबाजी, फैक्ट्स पे बात करो। प्रीतपाल जी, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से, फिर अश्वनी जी के पास आ रहा हूँ। देखिए, देश चलेगा सिस्टम से,
कोई भी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो भी, आप उसको, अब इन्होंने कहा कि वह नोटिस लेके जाते हैं, एक तरीका होता है नोटिस लेने का, एक होता है मौके पे जाके नोटिस लेके गिरफ्तार करने का। आज से आज तक का, जैसे अनुच्छेद 75 की बात अंकित जी ने बताई, उसके तहत भी आप काम कर सकते हैं। वो भी सांसद है, वो देश छोड़ के भागने वाले व्यक्ति नहीं है। इन्होंने सत्येंद्र जैन को अंदर डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन की आज तक एक भी बात ये वहां तक नहीं पहुंचा पाए। मनीष सिसोदिया को बार बार ये घसीट रहे हैं, मगर आज तक एक भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं। आप कहते हैं इनको पार्टी से निकाल दो। प्रीतपाल जी, कानून पर इतना विश्वास रखो, अगर जैन साहब आपको लगता है कि पाक साफ हैं तो वो जेल से जल्द बाहर आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। अब सुन लीजिए ना, अब मसला कोर्ट में है ना, कोर्ट में है ना प्रीतपाल जी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले, अब ऑडियो नीचे, एक मिनट प्रीतपाल जी, नैतिकता के आधार पर हर मंत्री से इस्तीफा मांगने वाले, जब पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूं। आज 1 साल से ऊपर हो गया, आपके मंत्री जेल में हैं और मंत्री पद पर ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं रहना चाहिए या नहीं, वो आपका विवेक है, रखिए या नहीं रखिए। अगर नहीं रख रहे, अगर पाक साफ हो जाए तो डिप्टी सीएम बना दो, ठीक। अब रुक जाइए, मसला दरअसल ये कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह है। अश्वनी शाही जी, मैं कुछ नाम आपके सामने लूंगा, ठीक, और अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज अभी अश्वनी शाही जी से फाइनल कमेंट। उदाहरण के तौर पर नुपुर शर्मा, ये चेहरे आपके सामने हैं। नुपुर शर्मा, विपक्ष कह रहा है कि जो कुछ प्रकरण हुआ मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहला प्रकरण। दूसरा प्रकरण, मोहम्मद जुबैर पर जो कुछ कार्रवाई हुई, कहा कि उस पर एक्शन क्यों इतनी तेजी से, वो भी तब एक ट्वीट के आधार पर। असम की पुलिस ने एक और एक्शन किया था, जिग्नेश मेवाणी। तीसरा प्रकरण, जिग्नेश मेवाणी ट्वीट किया, फिर वो कह रहे हैं कि एक्शन ऐसे हुआ कि उसको उठा लिया गया। कालीचरण महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी की, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, एक अलग संग्राम छिड़ा। एक और विवाद जिसका जिक्र बार बार प्रीतपाल जी जोर जोर से कर रहे थे, माननीय तेजेंद्र बग्गा जी, अब इनके प्रकरण में भी जो है पुलिस आपस में टकरा गई, तो ये प्रकरण क्या सवाल नहीं खड़ा करते अश्वनी शाही जी? आपके नेता हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है, नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी अरेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो प्लेन पर बैठे व्यक्ति क्यों ना हो। आपके नेताओं को 7 खून माफ, वो ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, आज जितने नाम आपने लिए, सबसे पहले आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया। नुपुर शर्मा जी ने जो भी बयान दिया था, वो एक किताब में लिखी हुई चीज को उन्होंने उद्धृत किया था, वो भी किसी के प्रोवोक करने पर। पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए निकाल दिया, ये बहुत बड़ा काम किया पार्टी का एक्शन था। किताब में लिखा हुई चीज की मैं अभी भी बोल रहा हूँ। नहीं, पार्टी ने एक्शन लिया ना, वो तो पार्टी स्टैंड लेगी, क्योंकि कोई उनका उस पर अपराध उनका क्या बनता है। किताब में लिखा हुआ जो चीज अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने की भी बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ये कहूं, आजम खान का विवादित बयान पर विधायकी गई ना? नहीं, हाँ एकदम गई। उन्होंने क्या कहा था, और आज इन मसलों को देश के प्रधानमंत्री के अस्मिता से उनके पिता के साथ अगर जोड़कर तिलक जी आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति देखता है, तो ये मैं नहीं समझता हूँ। नहीं, अश्वनी शाही जी, वो मैंने पहली लाइन में खंडन किया उस बात का, मैंने पहली लाइन में खंडन किया। वो चाहे कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसका सम्मान हमारा मान। तो आपने नहीं, नुपुर शर्मा, कालीचरण और पवन खेड़ा और प्रधानमंत्री जी की बात अगर एक कर दिया, तो ये अश्वनी जी, आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना। विवादित बयान तो इन्होंने भी दिए नहीं दिए, ट्वीट्स वगैरह सब कुछ जी, विवादित बयान तो इन्होंने भी दिए ना, ट्वीट्स वगैरह सब कुछ नहीं देते हैं तो मुकदमा दर्ज कराया इन्होंने, पूछिए जरा। इनको देश की संस्थाओं पर भरोसा है? अच्छा, नहीं है? ठीक, मुकदमा दर्ज कराया हो तो बता दें। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर एक बात बिल्कुल क्लियर, हम लगातार ये बात कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है, इसलिए राजनीति अपनी जगह, पद की गरिमा अपनी जगह।
भूदेव जी, कई मौके आए, कई बार आपने चोट खाई, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारना ही है, तो वो आपको शुभकामनाएं। ठीक। और बाकी प्रीतपाल जी, जो आपने कहा था बग्गा साहब वाला सवाल, वो भी पूछ लिया हमने अश्विनी जी से। ठीक, खुश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला यही है कि अपमान पर सियासत कब खत्म होगी, यह घमासान कहां जाकर रुकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।